तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया नॉवेल के बारे में, जो कि है अभिज्ञान शकुंतला। इसे लिखा है कालिदास ने, और इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त टू के समय के बहुत ही महान कवि हैं, और इन्होंने जो मोस्ट अपने पोएम्स और आप ड्रामास हैं वो संस्कृत भाषा में लिखा है। और इनकी जो थीम्स होती थी, जो लिखने की थीम्स होती थी, मोस्टली नेचर और ब्यूटी से रिलेटेड होता था। और इसमें आपको देखिएगा इमोशनल डेप्थ जो है इस इनके प्लेज में दिखता है, और इनके पोएम्स में बहुत ही इमोशनल डेप्थ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट को पढ़ लेता हूँ। कालिदास इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस क्लासिकल संस्कृत पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन संस्कृत लिटरेचर। अब हम इनके प्लेस को देखते हैं। तो सबसे पहला प्लेस जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही पढ़ा जाता है लिटरेचर के फील्ड में, वो है अभिज्ञान शकुंतला, जो हम आज जानने वाले हैं। दूसरा है विक्रम मौर्वशियम, और तीसरा है मालविका निमित्रम। ठीक है, तो इनके जो प्लेज है ना, उसमें आप देखेंगे जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनका नाम जो है आप प्लेस के नाम में ही देख सकते हैं। जैसे अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला नाम की एक महिला होती हैं, उनके बारे में ये पूरी स्टोरी है। ऐसे ही आप विक्रम और उर्वशी का जो स्टोरी है वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट। और थर्ड जो है मालविका, तो यहाँ पे उनका नाम मालविका है। ठीक है, और फिर जो पोएम्स है उसमें से जो पॉपुलर हैं वो हैं मेघदूत, राघु वंशा और कुमार संभावा। ठीक है, ये जो प्लेस हैं और पोएम्स है फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अभिज्ञान शकुंतला के बारे में अगर समरी में बताऊं, मतलब शॉर्ट में अगर स्टोरी को समझाऊं, दिस इज़ द लव स्टोरी ऑफ किंग दुष्यंता एंड शकुंतला। ठीक है, ये जो स्टोरी है एक लव स्टोरी बेस्ड है। आगे देखते हैं। शी इज़ अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सेज कन्वा एंड सी लिव्स इन अ हर्मिटाज इन द फॉरेस्ट। दुष्यंता मीट्स शकुंतला while on a hunting trip and they fall in love. They undergo a Gandharva marriage. It's a kind of marriage, but there is no ritual in it. Okay, and Dushyanta gives Shakuntala a ring as a token of his love while he was going to his kingdom. After Dushyanta returns from his kingdom, to his kingdom, a sage named Durvasa curses Shakuntala because she fails to greet him properly. The curse causes Dusyanta to forget Shakuntala until he sees the ring he gave her. Shakuntala, now pregnant with Dusyanta's child, set out, find him, but loses the ring in a river. Without the ring, Dusyanta doesn't recognize her when she arrives at his court, and she is heartbroken. The ring is eventually found by a fisherman and brought to the king. Upon seeing the ring, Dusyanta's memory is restored and he sets out to find Shakuntala. They are finally reunited, and Dushyanta accepts Shakuntala and their son, Bharata, who later becomes a legendary king. ठीक है, तो ये शॉर्ट में स्टोरी था। अब मैं इसे थोड़े से डिटेल में समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। पहले हम जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मेन जो कैरेक्टर है वो है शकुंतला, जो कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। कहने का मतलब है कि जो ऋषि विश्वामित्र हैं और अप्सरा मेनका है, इन दोनों के विवाह के बाद जो बच्चा हुआ वो जो है शकुंतला है। ठीक है, यानी कि रियल पेरेंट्स कौन हो गए? विश्वामित्र और मेनका। लेकिन जो मेनका थी वो एक अप्सरा थी, तो उन्हें धरती लोक पे रहना जो है मना था। तो इसीलिए जो देव हैं उन्होंने इन्हें वापस बुला लिया स्वर्ग में। ठीक है, तो इन्होंने बच्चे को अपना अर्थ पे ही छोड़ दिया। तो ये जो शकुंतला है, इन्हें जो है ऋषि कण्व ने देखा, और ऋषि कण्व जो है बहुत ही उदार व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी गौतमी जो है, उन दोनों ने इन्हें एक्सेप्ट किया और ऐसे केयर टेकर इन्हें पाला। लेकिन शकुंतला सिर्फ वहाँ पे नहीं थी, उनके अलावा दो और बच्चियाँ थी जो कि इनकी सखिया बन गई, और सब साथ में ही रहते थे। जैसे कि पहली है प्रियमवदा, दूसरी अनुसुईया, और तीसरी है शकुंतला। इस समय क्या होता है कि वो हंटिंग पे निकलते हैं, तो उन्हें एक खूबसूरत सा हिरन दिखता है, तो हिरन को देख करके वो उसके पीछे भागते हैं। तो हिरन का पीछा करते करते उन्हें शकुंतला जो है ऐसे दिख जाती है जंगलों में। तो शकुंतला जो है बहुत ही खूबसूरत हैं, दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हैं,
और जाहिर सी बात है अप्सरा मेनका की बेटियां तो उनकी क्वालिटीज़ इनके अंदर होंगी। तो इनको देख करके जो किंग दुष्यंता है वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को देख करके दोनों में फीलिंग्स आती है, लव की फीलिंग्स, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो इतने में इन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया और फिर ये लोग शादी करने के लिए तैयार हो। ऋषि कण्व वो मान जाते हैं इस बात के लिए क्योंकि वो राजा हैं और उनसे बेटर उनको कोई नहीं मिल सकता है, ऐसा सोच करके उन्होंने इनकी शादी करा दी। लेकिन ये शादी जो है गंधर्व विवाह है। तो गंधर्व विवाह में क्या होता है कि रिचुअल्स पूरी तरह से नहीं की जाती है, लेकिन शॉर्ट टाइम में इस शादी को कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह का विवाह है। आगे हम पूरी तरह से स्टोरी समझेंगे। यहाँ पे कैरेक्टर्स मैंने समझा दिए हैं और यहाँ पे जो भरत हैं वो फ्यूचर में जो शकुंतला को बच्चा होगा उनका नाम भरत है। तो पहले एक्ट में हम देखते हैं कि कैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला एक साथ मिलते हैं और फिर कैसे स्टोरी बनती है। दुष्यंता वाइल ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन एंटर्स द हर्मिटाज ऑफ सेज कण्वा। हर्मिटाज का मतलब होता है उनकी कुटिया, ठीक है। ही मीट्स शकुंतला द सेजेस फॉस्टर डॉटर and is instantly captivated by her beauty and grace. Shakuntala reciprocates his feelings and they fall in love. They marry according to the Gandharva Vivah and Dushyanta gives Shakuntala a ring as a token of his love. ठीक है। सेकेंड एक्ट होता है डिपार्चर का, ठीक है। दुष्यंता इज कॉल्ड बैक टू हिज किंगडम ड्यू टू अर्जेंट मैटर्स। ही leaves Shakuntala at the hermitage with a promise to return for her. Shakuntala is heartbroken but hopeful about their future together. Meanwhile, a powerful sage Durvasa visits the hermitage and offended by Shakuntala's distracted behavior, as she is lost in thoughts of Dushyanta. In his anger, Durvasa curses, causing Dushyanta to forget her entirely until he sees the ring. शकुंतला अनअवेयर ऑफ द कर्स। यहाँ पे अब कर्स का एक्ट होता है, यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स में डिवाइडेड है, टोटल 7 एक्ट्स हैं यहाँ पे। तो थर्ड एक्ट में ये होता है कि जब जो ऋषि कण्व है वो जब आते हैं वो एक्चुअली बाहर गए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ अचानक से। ये सब चीज़ें हो गई यानी कि जब इन्हें कर्स मिल गया तो ऋषि कण्व आते हैं और वो सुनते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें फील होता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सब एकदम उदास से बैठे हैं और शकुंतला भी बहुत ही उदास होकर बैठी हुई हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि हर फ्रेंड्स अनुसुईया एंड प्रियमवदा ट्राई टू कंसोल हर। सेज कण्व ऑन रिटर्निंग टू द हर्मिटाज सेंसेस समथिंग रॉन्ग एंड लर्न्स अबाउट शकुंतलास प्लाइट, यानी प्लाइट मतलब दुख। He prepares to send her to Dusyanta's court before Shakuntala leaves. The curse manifests and she loses the ring in the river while crossing it. Next act जो है वो है ट्रायल का, यानी कोर्ट में क्या होता है इसके बारे में। तो शकुंतला arrives at King Dusyanta's court, but due to the curse, Dusyanta does not recognize her. He rejects her claim of marriage and Shakuntala is left devastated. She is taken to a nearby hermitage by a group of sages for refuge. The act highlights the intense emotional turmoil and suffering experienced by Shakuntala. यहाँ हम देखते हैं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, यानी कि शादी होने के बावजूद भी जो राजा दुष्यंत है वो इन्हें रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सारी चीज़ें इनके बीच में थी। ऋषि कण्व ने भी देखा था कि ये विवाह हुआ है और इन्हें भी मालूम था। तो यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनल इंटेंस सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी है शकुंतला, और यही जो किंग दुष्यंत है उन्हें तो कुछ याद ही नहीं है क्योंकि उनको कर्स का पूरा चल रहा है, ठीक है। तो इन्हें जो राजा होते हैं जो उनको बहुत ही अंदर से एक परेशानी होती है कि क्या ये महिला सही बोल रही है कि गलत बोल रही हैं। वो उन्हें दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं क्योंकि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इमोशनल बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल चलता है दोनों के बीच में। तो एक्ट नंबर 5 है द रिंग, यानी कि यहाँ जो एक फिशरमैन होता है वो ढूंढ लेता है उस रिंग को जो कि शकुंतला के हाथों गुम हो गई थी, ठीक है। अ फिशरमैन फाइंड्स द लॉस्ट रिंग इन द बेली ऑफ अ फिश एंड ब्रिंग्स इट टू द कोर्ट। अपॉन सीइंग द रिंग, दुष्यंता's memory of Shakuntala returns. He is filled with remorse and regret for not recognizing her earlier. He begins a desperate search for Shakuntala, driven by his love and the need to make amends. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक फिशरमैन होता है वो उस रिंग को ढूंढ लेता है
और फिर वो में ले जाता है, यानी राजा के सामने। राजा जैसे ही उस रिंग को देखता है, उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। उसे याद आता है कि काफ़ी समय पहले जो एक महिला आई थी कोर्ट में, वो एक्चुअली उनकी पत्नी थी, लेकिन वो रिकग्नाइज़ नहीं कर सके, कुछ प्रॉब्लम या फिर कोई कर्स के कारण। तो वो उन्हें डेस्परेटली ढूंढने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। अब वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत ही डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं उनको, ठीक है। ये था एक्ट नंबर 5। एक्ट नंबर 6 में अब दिखाता है जर्नी, यानी कि जो राजा दुष्यंत है बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं खुद से कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। Dushyanta search for Shakuntala takes him to various places including the hermitage where she took refuge. Along the way, he encounters different people and sages who recount tales of his earlier life and virtues. This journey is not only physical but also emotional, as Dushyanta contemplates his actions and their consequences. तो अब आता है कहानी का लास्ट एक्ट, जो कि है एक्ट 7। और यहाँ पे जो है दुष्यंता मिल जाते हैं अपने बच्चे और अपनी पत्नी से, जो कि हैं शकुंतला। दुष्यंता फाइनली फाइंड्स शकुंतला इन मरीचा's hermitage where she has given birth to their son Bharat. The divine intervention of sage and sight of their son facilitate their reunion. Dushyanta begs for Shakuntala's forgiveness and they reconcile, completing their love story. The play ends on a joyful note with the family united and Dushyant acknowledging Bharata as his heir. Heir मतलब इनका पुत्र। और ये दोनों काफ़ी करीब आते हैं और कुछ बातें करते हैं, और दोनों मिलके ही ये तय करते हैं कि तो एक दूसरे को देख करके दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और जब ये बात ऋषि कण्व को पता चलती है तो ऋषि कण्व जानकर ये खुश होते हैं कि राजा दुष्यंत जो है वो बहुत ही पराक्रमी राजा हैं, बहुत ही अगर उनकी पुत्री का विवाह अगर राजा दुष्यंत से होता है तो वो काफ़ी खुश होंगे इस बात को जानकर, इसलिए वो मान जाते हैं और वहीं जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लेते हैं। तो जब ये बात ऋषि कण्व को पता चलती है कि राजा दुष्यंत और जो शकुंतला एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे